Hello children, today I am again here with you with a new chapter, the chapter number third thoughts, which is from the book Rainbow of your textbook. आपकी टेक्स्ट बुक में से एक बुक है रेनबो, उसमें से एक थर्ड चैप्टर जो उसको पढ़ाने में जा रहा हूँ आज आपको। देखिएगा फिर पढ़ते हैं इसमें होता क्या, एक जो नरेटर है, कहानी को बताने वाला है, उसको एक दोस्त ने कहानी बताई है और उसने क्या कहा था कि उसका ऐसा भाग्य था कि वो हमेशा सजावट की कोई चीज़ खरीदता, उसको सस्ते दामों में बेचता, कुछ दिन अपने घर पे रखता, कोई तस्वीर या सजावट की चीज़ उसको ऊब जाने के बाद बेच दिया करता था और अक्सर उसको सस्ते दामों में बेचना पड़ता था। एक दिन ऐसा होता, उसने एक तस्वीर खरीदी और वो तस्वीर एक बहुत बड़े पेंटर की निकली। उसका उसे पता नहीं था पहले। जब वो बड़े पेंटर की साबित हुई तो महंगे दामों में बिकी, उसको बहुत लाभ हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना कुछ इसका लाभ का हिस्सा मैं अपने उस आदमी को दे दूँ जिससे मैंने तस्वीर खरीदी है। वो बार बार विचार बदलता है और अंत में डिसाइड करता है कि उसको कुछ भी नहीं देगा। तो कैसे विचार बदलता है वो, क्या होता है इस कहानी में, तो उसको पढ़ते हैं हम। देखिएगा, मैं इसको एक एक लाइन के साथ मैं इसको अर्थ बताऊँगा, आप कोशिश करिएगा इसको समझने की। द स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई ए फ्रेंड। ये कहानी मुझे एक दोस्त ने बताई थी। इट इज़ माई डेस्टिनी। ये मेरा डेस्टिनी मीन्स भाग्य, फेट, फॉर्चून, ये मेरा भाग्य था। सैड उसने कहा, किसने कहा? उसके दोस्त ने कहा। टू बाय, खरीदना, इन ए डियरेस्ट मार्केट, एक महंगे बाज़ार में, महंगे बाज़ारों में खरीदना, एंड टू सेल, और बेच देना, इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग इट एट ऑल, अगर मैं इसको बेच पाने में सफल होता तो। कहाँ पे? इन द चीपेस्ट, सस्ते दामों में। ऐसा मेरा भाग्य था कि मैं महंगे दामों में, महंगे बाज़ारों से चीज़ खरीदता और सस्ते में इसको बेच देता था। यूजली, अक्सर, इंडीड, वास्तव में, हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर, थक कर किसी तस्वीर से, थकने से मतलब बोर होकर, ऊब कर, एक तस्वीर से ऊब कर, और अथवा डेकोरेटिव आर्टिकल, क्या किसी सजावट की चीज़ों से, सजावट के सामान से ऊब कर, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, मुझे इसको सकारात्मक रूप से देना पड़ता था। almost to make it extensive by another a personal favor to me, और एक प्रकार से मैं किसी को भी अपने पक्ष में लेकर इसको बेच दिया करता था, तस्वीर को बेच दिया करता था। बट द अदर डे, लेकिन एक दिन, वॉज मार्क्ड बाई एन एक्सेप्शन, लेकिन एक दिन, एक्सेप्शन बोलते अपवाद को, एक दिन अपवाद स्वरूप साबित हुआ। टू दिस रूल, इस नियम के, सो स्टिंकिंग, इतना लुभावना, दैट आई हैव बीन वंडरिंग, कि मैं सोच रहा था, वो दिन इतना आकर्षक था कि मैं सोच रहा था, इट परहैप्स द लक हैज़ नॉट चेंज्ड एंड आई एम, शायद भाग्य नहीं बदल गया है या फिर मैं नहीं बदल गया हूँ। आफ्टर ऑल, डेस्टाइन्ड टू बी द मोस्ट एनवाइबल थिंग, ए सक्सेसफुल डीलर, आखिरकार मैं एक ऐसी चीज़ बन गया था। डेस्टाइन्ड टू बी द मोस्ट एनवाइबल थिंग, एनवाइबल यानी जिससे ईर्ष्या हो सके, ईर्ष्या योग्य मैं चीज़ बन गया था। और वो चीज़ क्या है? एक सक्सेसफुल डीलर बन गया था। डीलर यानी व्यापारी। मैं एक ऐसा सौदागर बन गया था जो सफल हो। इट हैपन दस, इन ड्रिफ्टिंग about the old curiosity shop of a cathedral city, I came upon a portfolio of watercolor drawings, among which was one of that to my eye would have been a possible turner. आगे वो कहता है, इट हैपन दस, ऐसा इस प्रकार से हुआ, हैपन यानी हुआ, दस यानी इस प्रकार से, कैसे हुआ? इन ड्रिफ्टिंग अबाउट, ड्रिफ्टिंग यानी यूं ही टहलते हुए, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, पुरानी जिज्ञासा से भरी दुकानें, एंटीक शॉप्स, पुरानी सामान बेचने वाली दुकानें, तो जिज्ञासाओं से भरी हुई दुकानों में के पास से गुजरते हुए, कहाँ पर? ऑफ ए कैथेड्रल सिटी, कैथेड्रल सिटी यानी ईसाई धर्म को मानने वाला शहर। आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो, मैं आया एक पोर्टफोलियो के पास में। पोर्टफोलियो यानी एक ऐसा फोल्डर इसमें बहुत सी तस्वीरें थीं, आप एल्बम समझ सकते हैं, एल्बम था। और वाटर कलर ड्राइंग्स, जो कि पानी के रंगों से बनी हुई तस्वीरें थीं उस पर। अमंग विच, उसके बीच में, वॉज वन दैट टू माई आई वुड हैव बीन ए पॉसिबल टर्नर, उनके बीच में एक तस्वीर थी जिसने मेरी आँखों को पहचान, जिसको मेरी आँखों ने पहचान लिया था कि वो एक संभवतः टर्नर की बनाई हुई तस्वीर है। टर्नर कौन है? टर्नर एक चित्रकार है।
तो मेरी आंखों ने पहचान लिया था कि टर्नर नाम के प्रसिद्ध चित्रकार की ये बनाई हुई तस्वीर है। इवन इफ एन अर्लियर ऑनर हैड नॉट shared the opinion or hope and said the magic name with all its initial so often placed in the wrong order beneath it। भले ही उसका जो पहले का मालिक था उसने इसको पहचान नहीं हो, क्योंकि टर्नर ने यहाँ पे अपने इनिशियल बोलते हस्ताक्षर को उसने गलत जगह पे कर दिए थे। beneath it यानी इसके नीचे, तस्वीर के नीचे उसने गलत जगह पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसकी वजह से नहीं लग रहा था। देखो कोई भी चित्र का तस्वीर बनाता है ना, तो उसके कोने के नीचे एक कोने में अपने साइन कर देता है। टर्नर भी करता था, लेकिन टर्नर हमेशा एक तरफ करता था, जैसे मान लीजिए राइट में करता था, आज उसने लेफ़्ट में कर दिया था। तो इस वजह से साबित नहीं हो रहा था कि टर्नर की तस्वीर है। हाउ मच इज़ दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैंने यूं ही पूछ लिया, इसका कितना दाम है। वेल सेड द डीलर, डीलर ने कहा ठीक है। इफ़ इट वर ए जेन्युइन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, अगर ये वास्तव में टर्नर की होती तो इसके दाम कुछ ज़्यादा होते। बट लेट्स से 10 शिलिंग्स, लेकिन चलो इसके 10 शिलिंग्स मान लीजिए। इसके 10 शिलिंग, शिलिंग क्या है, वहाँ की मुद्रा जहाँ की कहानी, पाउंड का एक हिस्सा है शिलिंग, है ना। जैसे अपने रुपये का पैसा होता है, तो 10 पैसा मान लीजिए, 10 शिलिंग का है इसका दाम उसने बताया। यू कैन हैव इट फॉर दैट, तुम इस तस्वीर को 10 शिलिंग के बदले ले सकते हो। But I don't mind if you don't, because I am going to London next week and should take it with me to get an opinion। अगर तुम चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगले सप्ताह मैं लंदन जा रहा हूँ, इसको अपने साथ लेके जाऊँगा और वहाँ पे मैं इसके लिए कोई ना कोई ओपिनियन ढूंढ लूँगा। किसी के प्रति, इस तस्वीर के प्रति कि लोगों के क्या विचारधाराएँ हैं वो पहचान लूँगा, इसका ग्राहक ढूंढ लूँगा, इसको बेच दूँगा। आई पॉन्डर्ड बनी थॉट, मैंने सोचा। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडिड, उसने अपनी बात और जोड़ी सामने। देखो ध्यान रखना, मैं गारंटी नहीं लेता कि असली तस्वीर है। आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स, द ऑथर गेव द शॉपकीपर 10 शिलिंग्स एंड बॉट द पेंटिंग। ऑथर ने वो पैसे दे दिए उसको, 10 शिलिंग दे दिए और वो तस्वीर उसने उससे खरीद ली। By what incredible means I found a purchaser for a drawing at 50 pounds, there is no need to tell। By what incredible means, incredible अविश्वसनीय, कैसे अविश्वसनीय, मीन्स यानी साधनों से। I found a purchaser, मैंने पाया एक परचेसर, एक खरीदार। For the drawing at 50 pounds, उस ड्राइंग के लिए 50 पाउंड्स का मुझे ख़रीदार मिल गया। 10 पैसे में ख़रीदी, 50 रुपये मिल गए, कितना लाभ हुआ देखो आप। तो 50 पाउंड के लिए मुझे ख़रीदार उसका मिल गया, यानी महंगे दाम में उसको बेच दिया मैंने। देयर इज़ नो नीड टू टेल, कहने की आवश्यकता नहीं है। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव डिसाइड नॉट इन बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स बट इन बार्गेनिंग विद माई ऑन सोल। कहने की बात नहीं है कि इस कहानी के पीछे जो मकसद है वो बार्गेनिंग यानी सौदेबाजी का नहीं है। किसके साथ में? कलेक्टर्स के साथ में, कलेक्टर्स यानी संग्रहकर्ताओं के साथ में, बल्कि ये मेरी खुद की आत्मा के साथ में किया गया एक सौदा है। द एस्टोनिशिंग फैक्ट रिमेन्स दैट आई अचीव्ड ए प्रॉफिट ऑफ 49 pounds 10 and was duly related। आई देन बिगेन टू थिंक। सही बात ये थी कि मैंने 49 pounds 10 इतने रुपए का उसने लाभ अर्जित किया था, 49 पाउंड और ऊपर से 10 शिलिंग। 10 शिलिंग उसने तस्वीर खरीदी थी, तो काफ़ी पैसा उसने इसमें कमा लिया था। 49 पाउंड और 10 शिलिंग इसमें कमा लिए थे उसने। एंड वॉज ड्यूली इलेक्टेड, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था, प्रसन्न था। आई देन बिगिन टू थिंक, फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया। द डीलर सो माई थॉट रैन, मेरे विचार यूँ चल रहे थे। द डीलर इन दैट लिटिल स्ट्रीट बाई द कैथेड्रल वेस्ट डोर, वो डीलर, वो दुकानदार जो कि कैथेड्रल सिटी के वेस्ट डोर के पास रहता था, दुकान थी उसकी। ही ऑट टू पार्टिसिपेट इन दिस, ऑट टू यानी चाहिए, उसको भी पार्टिसिपेट नहीं, हिस्सा लेना चाहिए इसके अंदर, उसकी भी हिस्सेदारी इसके अंदर होनी चाहिए, लाभ के अंदर। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, उसने बिहेव यानी बहुत अच्छा व्यवहार किया मेरे साथ में।
एंड आई ought टू बिहेव वेल टू हिम, और मुझे भी चाहिए, आई ought टू, मुझे चाहिए, टू बिहेव, ought टू बिहेव, व्यवहार करना उसके साथ में वेरी वेल, बहुत अच्छा। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, मैं उसको इसका आधा हिस्सा दे दूँ तो अच्छा होगा, ये बात फेयर होगी कि मैं उसको इसका आधा हिस्सा दे दूँ। Thereupon I sat down and wrote a little note saying that the potential Turner drawing, which no doubt he recollected, had turned out to be authentic. इसलिए मैंने लिखा, मैं बैठ गया और मैं लिखा, एक लिटिल नोट लिखा, छोटा लेटर लिखा मैंने, ये कहते हुए कि पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, कि वो वास्तव में टर्नर की ड्राइंग निकली। पोटेंशियल वैसे शक्तिशाली को बोलते हैं, शक्तिशाली रूप से वो टर्नर की तस्वीर निकली, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, जिसको कोई संदेह नहीं कि उसने उसको प्राप्त कर लिया था। हैड टर्न्ड आउट टू बी ऑथेंटिक, और वो प्रमाणित साबित हुई, ऑथेंटिक मीन्स प्रमाणित यानी सत्य, सत्य साबित हुई। एंड आई हैड जस्ट ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और मुझे बड़ा आनंद होता, प्लेजर यानी आनंद, मुझे बड़ा आनंद होता इन एनक्लोजिंग हिम, उसको शामिल करते हुए, हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, अपने लाभांश में से उसको आधा देते हुए मुझे खुशी होती। एज आई कंसिडर दैट द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, जिसको मैं सोचता था कि ये एक जस्ट न्यायपूर्ण और अच्छा कार्य है। तो लेखक ने एक पत्र लिखा उस डीलर के नाम से जिससे उसने तस्वीर खरीदी थी, कि मैंने ये तस्वीर अच्छे दामों में बेच दी है, वास्तव में टर्नर की साबित हुई तस्वीर, और मैं चाहता हूँ कि उसका आधा हिस्सा तुम लो, क्योंकि ये एक न्यायपूर्ण कार्य होगा। Having no stamps and the hour being late, I did not post this and went to bed. आगे वो कहता है कि हैविंग नो स्टॉप्स, स्टैम्प्स बोलते डाक टिकट को, डाक टिकट नहीं होने पर, एंड आवर बीइंग लेट, रात का लेट समय हो गया था, तो आई डिड नॉट पोस्ट दिस लेटर, तो वो कहता है मैं लेटर को पोस्ट नहीं कर पाया, एंड वेंट टू बेड, सोने चला गया। उसके बाद डाक टिकट नहीं थी, रात भी हो गई थी, सो गया वो। 8 about 3:30 AM, आधी रात के बाद लगभग 3:30 बजे, आई वॉक क्वाइटली अप एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, मैं जाग गया, और जैसे कि मेरा कस्टम था, कस्टम यानी रिवाज, परंपरा, जैसे मेरी परंपरा थी, मेरी आदत थी, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ एरर्स, मैंने बिगेन यानी शुरू कर दिया, रिवाइव करना, पुनर्विचार करना, माई लाइफ एरर्स, मेरे जीवन की एरर्स बोलते गलतियों को, मैंने अपने जीवन में क्या गलतियाँ की है, ये अक्सर मैं सोचता था जब भी मेरी रात को नींद खुलती। तो जैसी मेरी परंपरा थी, जैसी मेरी आदत थी, मेरी रात को 3:30 बजे आँख खुल गई, और मेरी आदत ये भी थी कि जागने के बाद मैं अपने जीवन की गलतियों के बारे में सोचा करता था, तो सोचना शुरू कर दिया। विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम होम लोनलीनेस, विच आर नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, जो कभी भी अकेलेपन की वजह से खतरे में नहीं थी मेरी ज़िंदगी। उसके बारे में सोचने लगा। फ्रॉम दीज आई रीच्ड बाय वे ऑफ मिटिगेशन माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ सफरिंग, और उसके बाद में मैंने मिटिगेशन की अवस्था में, मिटिगेशन यानी तनाव रहित अवस्था में, अपने आप को तनाव रहित करते हुए, माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ सफरिंग, मेरी हाल ही की सक्सेसफुल पीस जो थी सफरिंग की, सौदेबाजी की, मैंने सफल सौदा किया था, उसके बारे में सोचने लगा। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, और मैंने उस लेटर को, कौन सा लेटर जो उसने लिखा था उस डीलर के लिए, उसका ऊपर मैं परीक्षण करने लगा और पुनः परीक्षण करने लगा कि वो लेटर मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वाई सो माई थॉट्स रन, ऐसे मेरे विचार चल रहे थे कि वाई क्यों, गिव हिम हाफ, उसको आधा क्यों दूँ, वाई बी क्यूजोटिक, मैं भला इतना परोपकारी क्यों बनूं, मैं भला इतना उदार क्यों बनूं। दिस इज़ नो वर्ड फॉर क्यूजिट्री, ये संसार क्यूजिट्री के लिए नहीं है, ये संसार जो है वो उदार बनने का नहीं है, है ना, जनरस बनने का नहीं है, बड़े दिल वाला होने का नहीं है। इट वॉज माई आई दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, ये मेरी आंखें थीं जिसने प्रोबेबिलिटी ने संभावना तलाशी किसकी, ड्राइंग की, कि वो ड्राइंग असली में टर्नर की है। दिस इज़ नो वर्ड फॉर, सॉरी नॉट हिज, उसकी आंखें नहीं, उसकी आंखों में ने नहीं देखा, मेरी आंखों ने देखा कि टर्नर की तस्वीर थी। ही हैड इंडीड फेल्ड, वो तो वास्तव में फेल हो गया था।
डिड नॉट नो हिज ऑन बिजनेस, वो तो अपना खुद का बिजनेस जानता ही नहीं था। वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड, भला उसकी गलती के लिए उसको मैं लाभांश क्यों दूँ। नो, ए प्रेजेंट ऑफ से 10 pounds एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस। नहीं नहीं, आधा नहीं, उसको 10 पाउंड जितना दे देता हूँ मैं। 10 पाउंड जो है उसके लिए काफ़ी पर्याप्त होंगे इस बात को, केस को सही साबित करने के लिए। इस मामले में 10 पाउंड बहुत होंगे, मैं उसको 10 पाउंड दे देता हूँ। 10 पाउंड देने के बाद में मेरा काम हो जाता है, मेरे सिर से उसका भार उतर जाएगा, ये सोचता है वो। स्लीप स्टिल रेफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी, आगे वो बोलता स्लीप एंड नींद अभी भी मना कर रही थी मुझे ऑब्लाइज करने के लिए। नींद अभी भी मुझ पे दया नहीं कर रही थी, नींद अभी भी मुझ पे तरस नहीं खा रही थी, मुझ पे एहसान नहीं दे कर रही थी। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, मैंने एक किताब ली छोटी कहानियों की, उसको रीड वन ने एक को उसने पढ़ा, मैंने रेड एंड पढ़ा। देन आई क्लोज माई आइज अगेन, फिर मैंने अपनी आंखों को फिर से बंद कर लिया। एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, और फिर से मैंने डीलर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वाई सो माई थॉट्स रैन, इसी प्रकार से मेरे विचार चल रहे थे, क्यों सेंड हिम 10 pounds, क्यों उसको मैं 10 पाउंड दूँ। इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर, इस प्रकार से तो उसको अपने कस्टमर के प्रति गलत विचार पैदा होंगे। कैसे, नन अदर ऑफ हू वुड बी सो फेयर सो स्पोर्टिंग एज आई, क्योंकि मेरे जितना कोई बड़े दिल वाला थोड़ी होगा, मेरे जितना फेयर अच्छा थोड़ी होगा, मेरे जितना खुश मिजाज थोड़ी होगा। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे एंड बी डिसअपॉइंटेड, वो डीलर जो है वो एक्सपेक्ट करेगा, आशा करेगा सिमिलर लेटर्स ऐसे ही पत्रों की एवरीडे रोज़ाना, और फिर क्या बन जाएगा वो बन जाएगा डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, वो निराश हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स इनविजिबल क्रीचर, और उसके बाद में वो बन जाएगा क्या, एम्बिटर्ड, यानी कड़वा स्वभाव का हो जाएगा, है ना, उसको कड़वाहट का अनुभव होगा। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स इनविजिबल क्रीचर, और वो आंसुओं में डूबा हुआ एक परेशान प्राणी बन जाएगा। ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन टू, और इसके अलावा वो अच्छा व्यक्ति लगता है, एक अच्छा बूढ़ा व्यक्ति नज़र आता है। ए पिटी ना एक क्राइम, दया करना उस पर नहीं, ये एक तरह से क्राइम होगा, अपराध होगा। टू इंजर सच ए नेचर, इस प्रकार के प्राणी को, इस प्रकार के नेचर स्वभाव वाले आदमी को चोट पहुंचाना जो है वो एक प्रकार से क्राइम होगा। नो, 10 pounds इज अब्सर्ड, नहीं 10 पाउंड ज़्यादा है, बेकार है ना। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 काफ़ी होंगे, प्लेंटी यानी प्रचुर मात्रा होगी, बहुत होंगे। 10 वुड पुट हिम अबो हिमसेल्फ, 10 पाउंड उसको दे दूंगा तो अपने आप से ज़्यादा बन जाएगा, वो कुछ ज़्यादा गलतफहमी उसकी पैदा हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, देखो टर्नर नाम के आदमी की तस्वीर बनाई हुई है। टर्नर कौन, एक बहुत बड़ा चित्रकार है, उसकी महंगी तस्वीरें बिकती हैं। तो एक दिन ये लेखक जो है घूम रहा है वहाँ पे इधर उधर कहीं बाज़ार में, उसको एक पोर्टफोलियो दिखता है, एक तस्वीरों एल्बम दिखता है, उसमें एक तस्वीर है टर्नर नाम किसी पेंटर की, लेकिन उसने सिग्नेचर गलत दिशा में कर रखे हैं, गलत जगह पे कर रखे हैं, उसकी वजह से टर्नर की साबित नहीं हो रही है। लेकिन वो तस्वीर ले लेता है वो 10 शिलिंग्स में, और उसको 50 पाउंड में बेच देता है। खूब लाभ होता है, सोचता है 50 में से आधा उसको दे दूँ, फिर सोचता है नहीं आधा क्यों दूँ, उसको 10 बहुत है, फिर सोचता 5 दे दूँ, है ना। अब आगे देखते हैं। While I was dressing the next morning, अगली सुबह जब मैं कपड़े पहन रहा था, आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन, मैंने फिर से डीलर के बारे में सोचा। कौन डीलर, जिससे मैंने वो तस्वीर खरीदी थी, उसके बारे में सोचा। वाई शुड आई, सो माई थॉट्स रन, मेरे विचार इस तरह चल रहे थे कि वाई शुड आई, क्यों मुझे चाहिए, क्या चाहिए, क्यों मुझे चाहिए। डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रॉट ऑफ ए फाइनेंशियल कॉप, मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक लाभ अर्जित किया किसी चीज़ को बेच के। तो भला क्यों मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्पॉइल इट बाई गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, मुझे इसका एक बड़ा हिस्सा क्यों स्पॉइल करना चाहिए, क्यों नष्ट कर देना चाहिए किसी को देते हुए बेकार में। तो इस तरह से उसको विचार चलता है, भला क्यों, मैंने पहली बार तो मैंने ज़िंदगी में कुछ पैसा कमाया है इस तरह से सौदा करके, और उसका एक बड़ा हिस्सा मैं भला किसी को क्यों दे दूँ।
आगे वो सोचता है वाज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस, क्या ये एक प्रकार से धन की देवी का अपमान नहीं होगा, व्यापार की देवी का अपमान नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में लक्ष्मी माँ की वो पूजा करते हैं तो वो धन की देवी है, व्यापार की देवी है, तो वैसे विदेशों में भी होती होगी कोई देवी, इस तरह से मानते होंगे वो। तो वो कहता है क्या धन की देवी का, व्यापार की देवी का अपमान नहीं होगा। Whoever she may be, वो जो कोई भी है धन की देवी, क्या उसका अपमान नहीं होगा। Was it not asking her to disregard regard me, क्या इस तरह से मैं उसको नाराज़ नहीं कर दूंगा। Only a day or so after we had at last got on term, अभी 1-2 दिन पहले तो हमारे व्यवहार सुधरे हैं, यानी कि धन की देवी ने, बिजनेस की देवी ने मुझ पर कृपा की है, तो भला क्यों मैं उसको नाराज़ करूँ। ऐसे विचार उसके मन में आते हैं। There is no fury like a woman scorned, एक महिला की गुस्से से बुरा कुछ भी नहीं है। एक महिला जब नाराज हो जाती है तो उससे भला बुरा कौन हो सकता है। इट वुड प्रोबेबली द एंड ऑफ मी, ये शायद मेरा अंत ही कर देगी। इस प्रकार से अगर धन की देवी मुझसे नाराज हो जाएगी तो मेरा तो अंत ही हो जाएगा, ऐसे वो सोचता है। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स। सिटी मैग्नेट्स, शहर के बड़े बड़े व्यापारी, धनाढ़ व्यापारी जो हैं वो सक्सेसफुल हैं प्रोबेबली, संभवतया जस्ट केवल इसलिए बिकॉज दे डोंट डू, क्योंकि वो नहीं करते हैं दीज फुलिश, इस प्रकार की मुक्ता भरे कार्य, इम्पल्सिव थिंग्स, इस प्रकार के मुक्ता भरे कार्य नहीं करते हैं, भावुक कार्य नहीं करते हैं। इम्पल्स यानी भावुकता जो है इज़ द निगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, क्योंकि भावुकता जो है वो तो धनी होने के पीछे, धनी होने के विपरीत है। अगर मैं भावुक हो जाऊंगा तो भला मैं लोगों से धन कैसे अर्जित कर पाऊंगा। इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट स्पेकुलेशन, अगर मुझे अपने इस नए रोल में, नए रोल किस प्रकार का, नया रूप किस प्रकार का, फाइन आर्ट स्पेक्टिकुलर, एक ऐसा व्यक्ति जो फाइन आर्ट के बारे में जानकारी रखता हो, फाइन आर्ट से नहीं, कलाकृति के बारे में, ललित कला के बारे में जानकारी रखता हो, अगर मुझे वो बनना है, सफल बनना है, इसी तरह से तस्वीरें खरीदता रहूँगा और उसको महंगे दामों में बेचता रहूँगा, अगर ये क्या कार्य मुझे करना है। सो माई थॉट्स कंटिन्यूड, इस प्रकार से मेरे विचार चल रहे थे दिमाग में। आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, तो मुझे अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में करना पड़ेगा, मुझे अपनी भावनाओं को काबू में करना पड़ेगा। किस लिए, अगर मैं इस क्षेत्र में बड़ा नाम और बड़ा पैसा कमाना चाहूँ तो। नो 5 पाउंड इज अब्सर्ड, नहीं 5 पाउंड ज़्यादा है, बेकार है, बकवास है। ए डोसियर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, मुझे उसको एक डोसियर देना पड़ेगा, डोसियर यानी भेंट, कितनी, केवल 1 पाउंड की। अब देखो कहाँ तो वो 24.5 रुपये से उस ज़्यादा उसको पाउंड दे रहा था, 24 पाउंड ज़्यादा दे रहा था, फिर 10 पे आया, फिर 5 पे आया, अब 1 पे आ गया, मुझे 1 पाउंड देना होगा उसको और ये काफ़ी है। इट विल बी नथिंग टू मी, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एट एनी रेट, और किसी कीमत पर, नथिंग सीरियस, कुछ भी इसमें सीरियसनेस नहीं होगी, कुछ भी इसमें गंभीर बात भी नहीं होगी। बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर, बल्कि ये तो एक क्वेल, बटर को बोलते हैं, मैना एक पक्षी है, मैना भी पक्षी है, बटर भी पक्षी है ना, हमारे यहाँ तीतर भी बोलते हैं क्वेल को, तो वही है क्वेल। तो क्वेल और मैना का एक उपहार होगा, छोटा सा उपहार होगा जो ऊपर से आया, आकाश से आया है, डीलर विदाउट हावेवर डूइंग हिम एनी हार्म, और इससे डीलर का कुछ नुकसान भी होगा, वो मानसिक अवसाद में भी नहीं घिरेगा, वो कभी उम्मीद भी नहीं करेगा ज़्यादा लोगों से, और इस प्रकार से उसका भी भला हो जाएगा और मेरे मन में जो चल रहा है वो भी पूरा हो जाएगा। ए पाउंड विल बी एम्पल, 1 पाउंड एम्पल होगा, एम्पल यानी प्रचुर, बड़ी मात्रा होगी। एक्कम्पनीड बाई ए ब्रीफ नोट, जिसके साथ साथ एक छोटा सा नोट भी मैं भेज दूंगा। द नोट वॉज सो द इफेक्ट दैट आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट द प्रॉफिट विच एनेबल्ड मी टू मेक हिम ए प्रेजेंट, because it was an old and perhaps odd belief of mine that one should do this kind of thing, good luck should be shared। अब मैंने एक नोट लिखा और नोट में क्या था, नोट वाज टू द इफेक्ट, नोट में ये असर था, नोट में ये लिखा हुआ था दैट कि आई हैड सोल्ड, मैं बेच चुका था, द ड्राइंग, उस ड्राइंग को एट प्रॉफिट, एक लाभ पे, मैंने एक लाभ अर्जित करके उस प्रॉफिट पे उसको बेच दिया था। विच इनेबल्ड मी टू मेक हिम ए प्रेजेंट, और उसी वजह से मैं योग्य हो पाया हूँ कि मैं उसको एक प्रेजेंट दे सकूँ, उपहार दे सकूँ। बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड, क्योंकि एक पुरानी,
एंड परहैप्स ओड, और शायद एक विषम, बिलीफ ऑफ माइन, मेरा विश्वास है, दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि किसी को भी इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। ऐसा मेरा पुराना मानना है, पुराना विचार है कि किसी को भी इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। किस प्रकार का कार्य? गुड लक शुड बी शेयर्ड, अच्छा भाग्य लोगों में बांटना चाहिए। अगर मेरे दिनमान अच्छे चल रहे हैं तो उसका हिस्सा मैं कुछ लोगों को भी दूँ, ये मेरा विश्वास है, मेरा मानना है। आई हैड द एनवल इन माई पॉकेट, मैंने एनवलप यानी लिफाफा, लिफाफे को अपने पॉकेट यानी जेब में रखा, कंटेनिंग द नोट, जिसके अंदर वो नोट यानी लेटर था, एंड द चेक, और चेक था $1 का। व्हेन आई रीच द क्लब फॉर द लंच, जब मैं अगले दिन लंच करने के लिए क्लब में गया। एंड दैट आफ्टरनून, और उस आफ्टरनून को, उस दोपहर को, आई प्रेड ब्रिज सो डिजास्ट्रसली दैट आई वॉज ग्लेड आई हैड नॉट पोस्टेड इट, और उस दिन मैंने वहाँ पे जाके क्लब में जाके क्या खेला? ब्रिज खेला। ब्रिज एक खेल होता है, जुआ खेला एक तरह से, और इतना खतरनाक तरीके से, डिजास्टर यानी खतरनाक तरीके से खेला कि सारे पैसे हार गया। एक तरह से ये मतलब हो गया, सारे पैसे वो हार गया। और आई वॉज ग्लेड आई हैड नॉट पोस्टेड इट, और मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो अच्छा हुआ मैंने वो लेटर जो है वो अभी तक पोस्ट नहीं किया था, तो वो लेटर मैंने अभी तक उसको भेजा नहीं था, तो इस प्रकार से मैंने उसको पैसा भेजा भी नहीं, और वो पैसा भी सारा ख़त्म हो गया, है ना। इस तरह से आगे देखिएगा। आफ्टर ऑल आखिरकार सो माई थॉट्स रैन, मेरे विचार ऐसे चल रहे थे। एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवलप एंड कंटेंट्स, जैसे ही मैंने लिफाफा और लिफाफे के अंदर जो लिखा हुआ था वो चेक और वो क्या बोलते हैं उसको, एक नोट, वो सब कुछ कंटेंट्स जो था उसको ख़त्म कर दिया। और मैंने सोचा सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, ये सारे के सारे बार्गेन जो हैं, बार्गेन से नहीं सौदेबाजी, ये सौदेबाजी क्या है? ये सब खेल का एक हिस्सा मात्र है। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर। खरीदना और बेचना, बाइंग यानी खरीदना और सेलिंग यानी बेचना। खरीदना और बेचना तो क्या है? ये एक परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है, ये एक सीधा साधा मैटर है, मामला है बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, एक डीलर और कस्टमर के बीच में, व्यापारी और ग्राहक के बीच में। द डीलर आस्क्स एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटोर्ट, डीलर जो पूरा मांगना चाहता है, जितना सोच सकता है वो खींच सकता है, जितना ग्राहक से खींच सकता है उतना पैसा, उतना दाम अपनी चीज़ का डीलर मांगता है। एंड हैविंग पेड इट, एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, और ग्राहक जो है वो उस पैसे को दे देने के बाद में इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन, वो किसी ऑब्लिगेशन के नीचे नहीं रहता। अब उसके मन में कोई ऑब्लिगेशन का भाव नहीं, बाध्यता का भाव नहीं है, कोई एहसान नहीं है। वट एवर टू द डीलर, उस डीलर के प्रति किसी प्रकार का, अगर उसने पैसे दे दिए ग्राहक ने डीलर को, तो अब उसके एहसान तले बिल्कुल भी नहीं दबा हुआ है। द इंसिडेंट इज़ क्लोज, इस प्रकार से इंसिडेंट यानी घटना जो है वो क्लोज यानी ख़त्म हो जाती है, और कहानी इसके साथ समाप्त होती है। इसको लिखा है E.V. लुकास ने, तो इसके साथ कहानी ख़त्म होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अच्छे ढंग से एक एक वर्ड बाय वर्ड बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, और अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।